भारत को सोने की चिड़िया कहकर किस किसने लूटा है। ये उस सदी की बात है जब मुगलों के भारत में दाखिल होने पर उनको ये पता चला कि यहाँ के लोग काफी खुशहाली से रहते हैं। ना इनको फसल बर्बाद होने का डर, ना इनको बाढ़ का डर। आखिर ये कौन सी ताकत है जो इनको निर्भय रहकर जीना सिखाती है। फिर हुआ मुगलों के काफिर होने का सफर शुरू। उन्होंने पहले यह समझ लिया कि भारत के लोगों के पास कौन कौन से भंडार हैं जो उनको डरने नहीं देते। सारा ब्यौरा करने के बाद पता चला कि यहाँ के लोग भक्ति में बहुत विश्वास रखते हैं और हर काम की शुरुआत करने से पहले किसी ब्राह्मण या पंडित की सलाह लेते हैं। और अगर कुछ बड़ा कार्यक्रम करना हो तो अपनी मर्जी से ब्राह्मण और पंडित को भर भर के दान करते हैं। मुगलों को लगा अगर यही काम हम करेंगे तो धन और दान की कोई कमी नहीं आएगी। पर भारतीय संस्कृति समझने के लिए उन्हें काफी समय लगने वाला था। तो उन्होंने ये तय किया क्यों न इनका दिल अपने धर्म की बढ़ाई से जीता जाए। जब यह सिलसिला शुरू हुआ तो मुगलों ने ऐसे ऐसे झूठ बोले कि वो लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो गए। पर इस बात का सीधा असर पंडितों के धंधे पर पड़ा। अब ये लगने लगा था अगर लोग ऐसे ही बदलते रहे तो हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो फिर दो धर्म अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने में लग गए। भगवान एक है कहने वाले हमारा भगवान ही सही है कहने लगे थे। ज्ञान गया बाढ़ में। अगर आज धर्म ना बचाया तो हमारे बच्चों को भी दूसरों की तरह काम करना पड़ेगा। इसी बात ने अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ बताने के साथ साथ दूसरे धर्म की बुराइयां करनी शुरू कर दी और ज्ञान से भरपूर बंदे गालियां निकालकर एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। गालियों के बाद लाठी का किरदार आने में ज्यादा समय नहीं लगा। धर्म की लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि अब लोगों को अपने धर्म में रखने के लिए जबरदस्ती शुरू हो गई। और ये जबरदस्ती केवल मुगल नहीं कर रहे थे बल्कि वो पंडित भी कर रहे थे जिनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी। अब ये लड़ाई को संगीन मुद्दा बताकर इस लड़ाई को राजा की लड़ाई बनाना पड़ा। कहीं ना कहीं मुगलों को यह एहसास हो गया था कि अब इनके धर्म को जबरदस्ती नहीं मनवाया जा सकता। इसके लिए उन्हें बल की जरूरत थी। और बल कहां से आना था? जो 2 की 4 पंडितों ने राजा से की थी वही 2 की 8 मुगलों ने अपने राजा से की। अब जब लड़ाई का आकार बढ़ गया था तो धन और धान की जरूरत दोनों तरफ थी और इसी कमी की पूर्ति के लिए हर छोटे बड़े शाहूकार और किसान को लूटा गया, जिससे सबका नुकसान तय था। मुगलों को धर्म प्रचार से ज्यादा रुचि धन में थी और धन अब सिर्फ पंडितों के पास था। और इसी धन को बचाने के लिए पंडितों के पास मंदिर के तहखाने के अलावा कोई और स्थान नहीं था जहां धन छिपाया जाए। और अपने धन को मंदिर का बताकर कई लोगों के प्राणों का बलिदान दे दिया। और मंदिर से वही धन चुराने के लिए दूसरे धर्म के ठेकेदारों ने भगवान की प्रतिमा के साथ दुष्कर्म किया। आपको क्या लगता है इस दुष्कर्म का गुनहगार कौन था? उन मासूमों की हत्याओं का गुनहगार कौन था? इस कहानी को मनगढ़ंत मत समझना। इसकी सच्चाई यह है कि मुगलों के बाद जब अंग्रेज भारत में आए तो सिर्फ काम करने के लिए और उनके दिमाग में राज करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने देखा कि कोई भगवान के नाम पर डरा के लोगों को लूटे जा रहा है, जिससे लोगों के हितों का दुरुपयोग हो रहा है। बस इसी बात को समझाने पर धर्म के ठेकेदारों ने लोगों के कान भर दिए। लोगों को इन ठगों से बचाने के लिए एक पत्र ब्रिटेन की महारानी को भेजकर भारत में अंग्रेजी सेना की सहायता ली गई। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। एक समाज ने पूरा भारत गुलाम बना दिया। अंग्रेजों ने सबको गुलाम इसलिए बनाया क्योंकि भारत में जातिवाद के कारण कुछ जातियों से ही गुलामी करवाई जाती थी। सबको सामान्य अधिकार देने के लिए अंग्रेजों ने सबको ही गुलाम बना लिया। दरअसल समानता का अधिकार जिन्हें अच्छा नहीं लगता था वही भारत के गुलाम होने के असली गुनहगार हैं। आप सभी जानते हैं कि मुगलों के और अंग्रेजों के सारे हमलों में एक ही धर्म के लोगों को ज्यादा क्यों तड़पाना पड़ा? क्योंकि इन्होंने लोगों को मुगलों से और अंग्रेजों से तालमेल नहीं करने दिया था और खुद अभी तक लूट रहे हैं। अगर कोई गुस्सा करने वाला ये वीडियो देख रहा है
तो उससे हम यही प्रार्थना करेंगे कि अपने ज्ञान का प्रयोग हादसों में मरने वालों को बचाने में करें। आप उनको 2 दिन पहले सतर्क कर दिया करो कि कहाँ जहाज गिरेगा और कहाँ कोई बिल्डिंग। मरने के बाद उनके ग्रह नक्षत्र बताने का क्या लाभ? हमें देखते रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सवाल के लिए कमेंट करें।